हेलो दोस्तों, आप सभी को पता है रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें परसेंटेज के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम इस वीडियो में पूरा परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं पे डिस्कस करेंगे और इतने आसान तरीके से क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे कि आपको एग्जाम में बैठते ही क्वेश्चन का तुरंत सॉल्यूशन याद आ जाए और क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में कंप्लीट कर सको। इसी प्रकार से क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे एग्जाम में, हमने एनालाइज की थी और एनालाइज चल भी रही है, उसके आधार पर क्वेश्चनों को पता चला है कि इस प्रकार से परसेंटेज के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। समझा रहा हूँ क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी ए को 20% अंक मिले और वो 40 अंकों से फेल हो गया, उसी परीक्षा में बी को 50% अंक मिले और 80 अंकों से अधिक आ गए। यानी कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे फेल हो गया और यहाँ पे अधिक आ गए। क्वेश्चन में जब भी ऐसा कहा जाए तो इन दोनों का अंतर, यानी ये अंतर क्या होगा, एक कम एक बेसी, यानी अंतर हमेशा ही जुड़ेगा। और इन दोनों परसेंटेज का अंतर कितना है, 30। कितना है, 30% बराबर कितना हो गया, 80 और 40 कितना हो गया, 120। हमें निकालना है परसेंटेज 120/30 गुणा 100, यानी कि हमारे अंक हो गए 400। टोटल 400 अंकों का पेपर था। अब हमें बताना है कि ए के कितने थे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए के अंक कितने थे। 400 का अगर 20% निकाले तो कितना हो जाएगा, 80 अंक ए के थे। ए के कितने थे, 80। फेल कितने से हुआ, 40 से। यानी कि टोटल ए के कितने थे, 80 + 40, यानी 120 अंक अगर ए को मिलते तो वो क्या हो जाता, पास। लेकिन ए को मिले 80 अंक, तभी वो 40 अंक से क्या हो गया, फेल। तो 120 आया हमारा, तो वो क्या इस क्वेश्चन का उत्तीर्ण नहीं है क्या। उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, 120। दो क्वेश्चन एक साथ हो गए। अब बी का बताना है, किसका, बी का। बी का कितना है, 50। 40 का 50%, यानी 400 का 50% आपको पता है कि कितना होता है, 200। कैसे निकालते हैं ये अभी बताएंगे। 200 आ गया। अब आपको पता है कि ये हो गए बी के अंक 200। अब बी को 80 अधिक हो गए, तो इसमें से 80 कम करेंगे तो 120 होगा कि नहीं। इसका भी 120, यानी उत्तीर्णांक अंक कितने हैं, 120। अधिकतम अंक कितने हैं, 400। ए के कितने आए, 80। बी को कितने आए, 200। उत्तीर्णांक कितने थे, 120। अधिकतम कितने थे, 400। सभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन को करेंगे, सरल और आसान तरीके से। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। जब भी क्वेश्चन में एक फेल और एक अधिक की बात की जाए, दोनों का अंतर जोड़ेंगे और इन परसेंटेज के अंतर को अंतर के बराबर करेंगे, सीधा निकालेंगे टोटल, अधिकतम अंक निकालेंगे, फिर इनके परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। इसी प्रकार से और किस प्रकार से क्वेश्चन आए डिस्कस करते हैं। बाकी सभी क्वेश्चनों का पूरा परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। लाइक कर दीजिए एक बार सभी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे एग्जाम में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ लोगों के समय में 80% लोग क्रिकेट खेलते हैं, 60% लोग फुटबॉल खेलते हैं, 50 लोग दोनों खेल खेलते हैं। यदि 80 लोग कोई भी खेल नहीं खेलते तो कुल लोगों की संख्या बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। जब 2 की बात हो जाए तो हमें 2 का डायग्राम बना लेना है। क्या करना है, 2 का। अगर 3 की बात हो जाए तो 3 का बना लेंगे, 4 की हो तो 4 का बना लेंगे। कुछ भी नहीं करना है। ये फोर्सन है, आप सबको पता है कि ये दोनों को मैच कर रहा है कि नहीं। रीजनिंग में पढ़ा होगा आपने, इस प्रकार का फोर्सन दोनों को मैच कर रहा है। क्या कह रहा है, 50% लोग दोनों को। सबसे पहले दोनों वाली बात को यहाँ पे लिख देंगे 50। अब आपको पता है कि जब ये फोर्सन है, इसमें 50 शामिल हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 30 शामिल कर दिया जाए तो क्या ये लोग 80 हो जाएंगे कि नहीं। 80% क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अगर यहाँ पे 10 को शामिल कर दिया जाए तो क्या ये फुटबॉल खेलेंगे, 60। क्या कह रहा है, 60 फुटबॉल खेलते हैं। क्या ये फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्या फुटबॉल खेलेंगे। अब आपको बताओ कि टोटल कितने खेल रहे हैं, 50, 30, 80, 10, 90 क्या खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। अगर 10 कितने हैं, 10 कुछ भी नहीं खेल रहे। कितने नहीं खेल रहे, 10। अब आपको पता है कि इसमें क्या कह रहा है, 80 लोग कोई भी खेल नहीं खेलते। 10% बराबर 80, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 800। टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 800। अब आपको कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं तो 800 का 30% निकाल देंगे, 240। 800 का 10% केवल फुटबॉल खेलते हैं। अगर पूछा जाए कि फुटबॉल कितने खेलते हैं तो 60 निकालेंगे। पूछा जाए कि क्रिकेट कितने खेलते हैं तो 80 निकालेंगे। केवल की बात हो तब केवल में 30 और 10 दोनों कितने खेलते हैं, 50 निकालेंगे। 5-6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। रेलवे में इसी प्रकार से क्वेश्चन को चेंज कर करके पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन को पूरा करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, डायग्राम बनाएंगे जो कह रहा है। सबसे पहले दोनों वालों का पोर्शन में लिखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि a + b का 40% b के 50% के बराबर है, तो a और b का मान बताना है हमें।
तो हमें पता है ये मल्टीप्लाई में है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, a 0 से 0 कट जाएगा, 4a प्लस 4b बराबर 5b। अगर ये चला जाएगा इधर माइनस में तो क्या बचाएगा, 1b इधर बच जाएगा, 4a इधर हो जाएगा। आप सबको पता है कि मल्टीप्लाई में जो भी मान होगा एक दूसरे से इधर हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा, a का मान ये, इसका मान ये, a का 1 b का 4। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा होगा a प्लस बी का 40% बराबर b के 50% के बराबर है, तो a और b का मान बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, आपको पूरा परसेंटेज के सभी टाइप के सभी क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो परसेंटेज का है, सभी टाइप के क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ उतनी देर में। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या के 5/3 से गुणा करने के लिए कहा, लेकिन उसने उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में इस प्रकार से कहा जाए कि इससे गुणा करने के लिए कहा लेकिन उसने उल्टी संख्या से गुणा कर दिया, कुछ भी नहीं करना है। आपको हमेशा ही इसका एलसीएम है ये देखना है। एलसीएम कितना है, 15। हमें संख्या माननी है 15। जो क्वेश्चन में कहा है वैसे ही करना है। क्वेश्चन में कहा है 5/3 से गुणा करने के कहा, कितना आ गया, 25 थी संख्या। अब उसने कर क्या दिया, 15 को किससे गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, यानी कि कितनी आ गई संख्या, 9। त्रुटि परसेंटेज पूछिए हमें, तो कितनी है, अंतर कितना है, 16। हमें कितनी है, किस पे है त्रुटि, जो संख्या थी हमारी उस पे है त्रुटि। परसेंटेज में निकालनी है, 64% क्या आ गई, त्रुटि आ गई। क्वेश्चन समझ में आया। कुछ भी नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि इस संख्या से गुणा करने के कहा लेकिन उसने गलती से उल्टी संख्या से गुणा कर दिया, जब भी क्वेश्चन में कहा जाए एलसीएम लेंगे, और जब ये कहा क्वेश्चन में वैसा करेंगे, जो संख्या आई फिर जो क्वेश्चन में कहा वैसा करेंगे। दोनों में डिफरेंस कितना आया, 16। किस पे निकालनी है त्रुटि, शुरू में जो संख्या थी उस पे निकालनी है। त्रुटि आ गई हमारी 64%। यदि क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या से 5/3 से गुणा करने के लिए कहा, लेकिन उसने उस संख्या को यहाँ पे कहा जाए कि 5/3 से भाग दे दिया, क्या दे दिया, भाग दे दिया। क्वेश्चन में भाग नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भाग दे दिया। गुणा की जगह आ जाएगा भाग। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये संख्या थी, कितनी थी, 15 गुणा 3/5। अब आपको पता है कि इस संख्या थी, इसमें इन्होंने क्या किया, 5/3 का भाग दे दिया। क्या दे दिया, 5/3 का भाग। आपको पता है कि जब ये संख्या होगी उल्टी तो क्या होगी, वापस 3/5 हो जाएगी। क्या ये संख्या सेम हो गई ना। बस भाषा का ही फर्क होगा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, देखें, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि किसी संख्या में 20% की पहले वृद्धि की, उसके बाद फिर 20% की कमी की, तो संख्या वास्तविक संख्या से क्या हो गई, 40 कम हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। आपने हमेशा ही क्वेश्चन को पढ़ा होगा कि एक बार वृद्धि होती है एक बार कमी होती है, तो आप हमेशा ही क्या करते हो कि संख्या का क्या करते हो, संख्या का स्क्वायर बटा 100। हमेशा ही क्या आती है, कमी परसेंटेज आती है। ये क्वेश्चन हमें आपने पढ़ा होगा, यही इसमें करना है। लेकिन क्वेश्चन में चेंज कर दिया है कि वास्तविक संख्या से 40 कम हो जाती है तो संख्या क्या होगी। आपको निकालना इसी प्रकार से है, 20% की कमी 20% की वृद्धि, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400/100, यानी कि क्या हो गई, 4% की क्या हो गई, कमी। आपको हमेशा ही पता है कि जब भी एक बार वृद्धि और एक बार कमी होती है तो हमेशा ही कमी आती है, परसेंटेज में कमी आती है। अभी क्या करना है कि हमें जो कमी है उस कमी को कमी के बराबर कर देंगे। 4% को 40 के बराबर करेंगे। 1% कितना आएगा, 4 × 100 कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। वो संख्या कितनी थी, 1000 वो संख्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे 10% किया जाए तो 1% कमी आएगी, हमेशा ही कमी आती है जब एक बार वृद्धि और एक बार कमी पूछा जाए क्वेश्चन में तो। और यहाँ पे अगर कम की बात की जाए तो कम, अगर अधिक की जाए तो अधिक। हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन में कम की ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पे कमी के बराबर कमी होता है।
इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे एग्जाम में कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ताजे फल में 90% पानी है तथा सूखे फल में 60% पानी है, तो 80 kg ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। जब भी क्वेश्चन में ऐसी बात हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन को करेंगे कि जिसकी मात्रा बदल रही है उसको करेंगे बराबर। यानी 80 kg फल था, मात्रा किसकी बदल रही है, रस की। कितनी, 10। 90 पानी था तो 10 क्या हो गया, रस हो गया। 90 पानी था तो 10% क्या हो गया, रस हो गया। बराबर किसके करेंगे, 40 के, क्योंकि 60 पानी है तो 40 क्या है, रस। बराबर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 kg। यह आ गया हमारा 20 kg क्या हो गया, सूखा फल। क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में हुआ कि नहीं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, मात्र क्या करना है, जिसकी मात्रा बदल रही है ना उसको करना है हमें बराबर। यानी जो 80 kg फल से कितना सूखा फल, 80 kg लिख लिया, मात्रा किसकी बदल रही है, शुरुआत में रस की बदल रही है, नहीं मात्रा 10। यहाँ पे मात्रा किसकी बदल रही है, रस की, क्योंकि पानी तो यहाँ पर भी पानी की बात हो रही है, यहाँ पर भी पानी की बात हो रही है। मात्रा बदल रही है रस की, कमी किस में हो रही है, रस में, तो रस को करेंगे बराबर। यहाँ पे 10% रस था, यहाँ पे 40% रस था। 80 kg फल था, हमें बताना है सूखा फल। बराबर कर देंगे, हो जाएगा कंप्लीट। अगर यहाँ पे ऐसे किया जाए, देख लो ये 20 kg था कि नहीं, 800 हो रहा है, 800 हो रहा है, बराबर है कि नहीं। यही तो सॉल्यूशन करना है हमें। अगला क्वेश्चन, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन की बात होती है तो क्या होता है कि किसी चुनाव में 16.2/3% वोट नहीं डाले, 14.2/7 वोट अमान्य घोषित हो गए तथा एक को वैध मतों का 70% वोट मिले, जिनकी संख्या कितनी थी, 35,000 थी। कुल मतों की संख्या बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि कुल वोटों की संख्या अक्ष थी, क्या थी, अक्ष थी। अब आपको पता है कि चुनाव में 16.2/3 वोट नहीं डाले, यानी कि इसका परसेंटेज है। अगर इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू की बात की जाए तो कितना होगा, 1/6। कितना होगा, 1/6। और वोट नहीं डाले यानी कि 5/6 कम हो गया। अब क्या है कि 14.2/7 अमान्य घोषित हो गए, यानी कि 14.2/7 फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगी, यानी कि 6/7। एक को कितने मिले, 70 मिले। कितने मिले, 70। वैल्यू किसके बराबर है, 35,000 की। कट गया, 10 आ गया, कट गया, कितना आ गया, 50। यहाँ पे हो जाएगा गुणा, यहाँ पे हो जाएगा ये, कितना आ जाएगा, 70,000 वोटों की संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, सॉल्यूशन तुरंत आ गया। मात्र 30 सेकंड में सॉल्यूशन आ चुका है। कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/2 कितनी होती है, 50% होती है। 1/3 कितनी होती है, 33% होती है। 1/4 कितनी होती है, 25% होती है। 1/5 कितनी होती है, 20% होती है। 1/6 कितनी होती है, 16.2/3% होती है। 1/7 कितनी होती है, 14.2/7% होती है। 1/8 कितनी होती है, 12.5% होती है। 1/9 कितनी होती है, 11/1/9 होती है। 1/10 यानी 10%। इस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी, क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। मात्र कितना सेकंड में, 30 सेकंड में। अक्स मान लिया, जो दे रखे है कि वोट नहीं डाले, अमान्य घोषित हो गए, ये हो गए, तो वो क्या हो गए, कम होंगे। यानी कि 1/6 ये 1 से कम ही हो रहा है। कितना हो जाएगा, 5/6 होगा कि नहीं। बस आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, मात्र 30 सेकंड में। हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। एक चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिए और डाले गए मतों की संख्या 12.5% अवैध घोषित हो गई तथा बी को वैध मतों का 40% वोट मिले और ए को मिलने वाले वोटों की संख्या 21,000 थी। तो कुल वोटों की संख्या, कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि अक्स मानना है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी 1/5 यानी 4/5 ने वोट नहीं डाले। अब क्या गया, 12.5% अवैध घोषित हो गए, 1/8 यानी 7/8 वैध। अब बात हो रही है कि वैध मतों का 40% वोट मिले
बी को, और ए को मिलने वाले वोटों की संख्या 21,000 है। तो यहाँ पे हम किसका लिखेंगे, ए का। अगर बी को 40% मिले तो ए को कितने मिले हैं, 60%। कितने मिले हैं, 60%। कितनी है संख्या, 21,000। कितनी है, 21,000। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितने वोट आ गए, 50,000। सॉल्यूशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सॉल्यूशन करना है। आपको पता है कि वोट नहीं डाले 20%, यानी 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 ने वोट नहीं डाले। वोट कितनों ने डाले, 4/5 ने। कितनों ने, 4/5 ने। 12.5% अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हो गए, 1/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वैध हो गए 7/8। अब आपको पता है कि ए को मिलने वाले वोटों की संख्या 21,000 है। आपको पता है कि ए को कितने परसेंट मिले, बी को अगर 40% मिले तो ए को कितने, 60%। 60% कितने, 21,000 के। सॉल्यूशन करेंगे, 50,000 आंसर आ जाएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो कुछ भी नहीं करता है, तुरंत 30 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे कि किसी वस्तु की कीमत 20% कम होने पे कोई व्यक्ति 400 रुपये में 4 केजी अधिक खरीद पाता है, तो उस वस्तु की प्रारंभिक कीमत व घटा हुआ मूल्य बताओ। इस क्वेश्चन में सबसे मोस्टली बात यहीं पे ध्यान देना है, प्रारंभिक कीमत व घटा हुआ मूल्य। क्वेश्चन में यहीं पे ध्यान देना, ऑप्शन चेंज होंगे। अगर प्रारंभिक कीमत पूछा जाए या आरंभिक कीमत पूछा जाए तो ये निकालेंगे। अगर पूछा जाए घटा हुआ मूल्य या वर्तमान कीमत, एक ही नाम होंगे इस बात के। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि 20% कमी, हमें निकालना है प्रारंभिक। क्या निकालना है, प्रारंभिक। शुरुआत की जब भी कीमत की बात की जाए 20% कम है। क्या है, 20% कम है। कम का मतलब 20 यानी 80। कितने पे है, 400 रुपये पे। कितने केजी है, 4 केजी। सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, 25 रुपये। कितना आ गया, 25 रुपये। अब बात हो कि वर्तमान कीमत, क्या हो, वर्तमान कीमत या घटा हुआ मूल्य। जब भी बात हो तो क्वेश्चन में हमेशा ही नीचे 100 रखेंगे। क्या रखेंगे, वर्तमान या घटा हुआ मूल्य हो तब क्या रखेंगे, 100। और जब प्रारंभिक कीमत आरंभिक कीमत पूछी जाए तो जब घटा हुआ कम की बात हो तो कम करेंगे 100 से, अगर अधिक की बात हो तो अधिक करेंगे। यहाँ पे होगा कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो करेंगे 120, अगर कहा कमी हुई तो क्या करेंगे, 80। और वर्तमान कीमत या घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य जो भी पूछा जाए यहाँ पे तो 100 पे निकालेंगे वैल्यू। किस पे निकालेंगे, 100 पे। क्या करेंगे, 400/4। क्या करेंगे, कितना आ गया, 20 रुपये। कितना आ गया, 20 रुपये। घटा हुआ मूल्य कितना था, 20 रुपये। वर्तमान कीमत 20, प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 25 रुपये पर केजी। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात होती है एग्जाम में तो क्या करते हैं, आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे बात हो रही है एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पे, 25% कपड़ों पे, 7% मनोरंजन पे खर्च करता है, उसकी बचत 3600 रुपये है, तो आय बताओ। यहाँ पे बात हो रही है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर तथा सेंस का। जब भी क्वेश्चन में सेंस का बात हो जाए तब क्वेश्चन में पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है क्वेश्चन का। लेकिन क्वेश्चन दोनों ही मात्र 33 सेकंड के। किस प्रकार से करेंगे, जब इस प्रकार के सीधा क्वेश्चन में बात हो जाए 50 भोजन पे, 25 कपड़ों पे, मनोरंजन पे, इस प्रकार से सीधा क्वेश्चन में बात हो जाए, सेंस की बात नहीं हो, तब सीधा क्वेश्चन को करेंगे। 50% भोजन पे, 25% कपड़ों पे, 7% मनोरंजन पे, टोटल कितने हो गए, 82%। कितने हो गए, 82। टोटल हमें पता है 100% होता है, 82 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 18%। 18% किसके है, जब टोटल 82% खर्च हो गया, 18% बचत हो गया, बचत के बराबर करेंगे कि नहीं, 3600 के बराबर करेंगे। एक बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि परसेंटेज निकालनी है तो ये आ गई हमारा 20,000। कितना आ गई, आय। 20,000 क्या आ गई, आय। आ गई कि नहीं। जब सेंस की बात हो क्वेश्चन में, जब सेंस की बात हो तो क्वेश्चन को किस प्रकार के करेंगे, व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे। अब मान लिया जाए कि कोई x रुपये है, 20% भोजन पे, यानी सेंस कितना बचा, 20%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यदि 1/5 भोजन पे खर्च कर दिया, सेंस कितना बचा, 4/5। अब आपको पता है सेंस का 25% घूमने पे, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4।
और जब 1/4 घूमने पे कर दिया तो बचा कितना 3/4। अब सेंस का 16 सही 2/3 एलईडी पे 16 सही 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 बचा कितना 5/6 और बचत कितनी है तो अब उसके पास 15,000 रुपये बचते हैं, यानी बचत कितनी है 15,000। बचत के बराबर क्या करेंगे बचत कर देंगे, काटेंगे 4 कट गया 5 कट गया 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 30,000 हमारे क्या हो गई इसकी टोटल आय हो गई। मात्र 30 सेकेंड के क्वेश्चन थे, सॉल्यूशन किया। जब भी क्वेश्चन में सेंस की बात आ जाए तो सेंस जो बचा हुआ है फ्रैक्शन वैल्यू वो लिखेंगे, सेंस के बराबर करेंगे। जब क्वेश्चन में सीधी बात की जाए टोटलिंग जोड़ के 100 में से परसेंटेज में से घटाएंगे, बराबर करेंगे, परसेंटेज में उत्तर निकालेंगे। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में कि क्या कह रहा है ए बी से 25% कम है तथा ए सी से 20% ज़्यादा है, ए बी सी का अनुपात बताना है। क्वेश्चन में क्या गया फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे ए बी। आप सभी को पता है ए बी से 25% कम है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 यानी 25%। कितनी होती है 1/4 यानी 25%। क्या है कम है। अब क्या निकालना है ए सी से 20% क्या है ज़्यादा, सी से क्या है 20% ज़्यादा। फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा ही क्या निकालना है यहाँ पे ए बी ए सी उल्टी करेंगे वैल्यू। हमेशा ही अनुपात निकालने के लिए आपको पता है कि दोनों का पास ए बी सी सी डी इस प्रकार से अनुपात निकलेगा। क्या करेंगे 4/3 6/5 हमेशा ही उल्टा n करेंगे। क्या करेंगे उल्टा n। 24 अनुपात क्या करेंगे 18/15 काटेंगे 8/6/5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन ये ए का मान बी से 20% क्या है कम। ये ए और बी, ए का मान बी से 20% क्या है कम है 100 और 80। अब क्या कह रहा है बी का मान ए से कितने परसेंट कम है। जब भी क्वेश्चन के साथ से वैल्यू जिसके साथ आएगी उसका हमेशा याद रखिए, से का मतलब होता है अंतर, और अंतर जिसके साथ से आ रहा है उसकी वैल्यू रखेंगे नीचे। बी का मान ए से, अंतर कितना है 20 का, किस से ए से। क्या निकालना है कितना कम है 25%। कितना कम है 25%। बाकी लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं जो मोस्टली परसेंटेज के टॉपिक में जो मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सभी को क्वेश्चन को कर लिया है। शॉर्ट ट्रिक के साथ किया है, ट्रिक हमने कुछ भी नहीं लगाया है, सीधा एकदम क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन होता है उसी प्रकार से क्वेश्चन को किया है। मात्र 30 सेकेंड में क्वेश्चन किए हैं, इतने बड़े क्वेश्चनों को किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए सभी, और आगे भी टॉपिकों को इसी प्रकार से सभी टॉपिकों को कंप्लीट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप कि सर हमें सभी टॉपिकों को जो मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सभी को करवाया जाए। तो हम सभी टॉपिकों को बारी बारी से लेकर आएंगे और एक एक क्लास में सभी टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे। हमारे मैथ्स में 15 से 20 टॉपिक है, एडवांस के 6 से 7 टॉपिक है, उन सभी को एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से मात्र 30 सेकेंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे कि आगे भी जो चैप्टर है उनको करवाया जाए। लाइक कर दीजिए।